9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रजू। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बात करते हैं समाज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या है मतन खत का? जी बिल्कुल, इस बात का फैसला खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 27 जून को अपने इजलास में किया गया था कि 9 और 10 मई के वाकयात जो कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। और इसके बाद जो है गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को जो है खत अरसाल किया गया है, जिसमें 9 मई और 10 मई के वाकयात के मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की गई है। जबकि सूबाई वज़ीर कानून का कहना है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के नामों का ऐलान करेंगे। दूसरी जानब जब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से इस बारे में मालूम किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस हवाले से खत भिजवाया जा चुका है और अब बाल जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के कोर्ट में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। पीटीआई ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। समाज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत का लहजा इंतहाई गैर पार्लिमानी है। एक तरफ हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब कहते हैं आओ बात करो। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इदारे न्यूट्रल हो जाएं और हुकूमत से दूरी इख्तियार कर लें। लोग समझ रहे हैं कि हुकूमत को लाने वाले आप हैं, ला ताल्लुक न हुए तो मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू, बोले विफाकी हुकूमत अंदर से कुछ बाहर से कुछ और है। विफाक से पैसा निकलवा कर दम लेंगे। एपेक्स कमेटी में तमाम इदारों की मौजूदगी में फैसले हुए, जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाए, इनके साथ रह के ये नहुसत का लॉन्ग था नाम पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही है। बाकी हुकूमत कहती है अंदर कुछ और से बाहर कुछ और। और फिर आइन तोड़ने वाले कौन थे? आइन तोड़ने वाले यही लोग। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और उसी इजलास में जो चीजें मंजूर हुई हैं उसमें तमाम इदारे मौजूद, उन तमाम इदारों की मौजूदगी में वो तमाम चीजें पेश हुई हैं और उसके बाद मुतफिका तौर पर वो अप्रूव हुई हैं और उसके मिनट्स आ चुके हैं। लोग बिजली का बिल नहीं भर सकते, बिजली बहुत महंगी है। बिजली के मामले पर भी आप अमीर पे हाथ डालोगे, आप गरीबों पे हाथ डाल रहे हो। जो माफिया बैठकर बड़ी चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। इंशाल्लाह सोलर पैनल दे रहे हैं 1 लाख लोगों को। उलझाओ नहीं सुलझाओ, बात करो बर्बाद ना करो। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुसद्दिक मलिक कहते हैं जो उद्यम आप मचा रहे हैं अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो क्या दहशत गर्दी होने देंगे? पागल हैं या बहरूपी हैं? बात करो बर्बाद मत करो, सुलझाओ उलझाओ मत। हम ये कहते हैं कि दहशत गर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। हम कहते हैं आइए बैठे सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करें। हमें हटाना हटा दें। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए तो चेलों ने कहा लब्बैक। कप्तान ने कहा न्यूट्रल तो जानवर है तो चेलों ने कहा वाह वाह। कप्तान ने कहा कि चीफ तो बाप होता है, फिर कहा बाप तो मीर जाफर है। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए, साइफर लहराया। फिर कहा फौज हमें बर्बाद कर रही है, अमेरिका बचाए। कप्तान ने कहा इस एस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे, 9 मई कर देंगे। कप्तान माना कि मैंने कहा था। अब कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है।